शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और आसमान पर सुरमई बादल छाए हुए थे। सहारा के करीब बसे एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान इब्राहिम अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी थकान और उदासी की लकीरें साफ झलक रही थीं। वो एक सीधा सादा इंसान था, मगर हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया था कि अब उसके लिए अपने बीवी बच्चों का पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। इब्राहिम के पास बस एक छोटा सा खेत था जो अब सूखा पड़ा था। पानी की कमी और मौसम की सख्ती ने उसकी खेती को तबाह कर दिया था। वो रोज मस्जिद जाकर अल्लाह से दुआ करता, मगर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी बीवी फातिमा एक नेक औरत थी जो अपने शौहर का हर हाल में साथ देती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा लड़का यूसुफ जो अब 12 साल का हो चुका था, और 2 छोटी बच्चियां अमीना और मरियम। उस दिन इब्राहिम खेत से खाली हाथ लौटा था। घर में एक वक्त के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। फातिमा ने जब ये देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने शौहर के सामने कोई शिकवा नहीं किया। वो जानती थी कि इब्राहिम पहले ही बहुत परेशान था। रात का वक्त हो गया था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। इब्राहिम ने अपनी बीवी की तरफ देखा और कहा, फातिमा, मैं कुछ इंतजाम करने की कोशिश करता हूं, अल्लाह मालिक है। इतना कहकर वो अपने पुराने कपड़े पहनकर गांव के बाजार की तरफ निकल पड़ा। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई उसे थोड़ा बहुत उधार दे दे, जिससे वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ला सके। मगर बाजार पहुंचकर उसे और भी मायूसी हुई। दुकानदारों ने उसकी मुफलिसी देखकर उसे नजरअंदाज कर दिया। कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं था। इब्राहिम के लिए यह सब बहुत शर्मिंदगी की बात थी। वो अल्लाह की तरफ देखकर रो पड़ा, ऐ अल्लाह, मेरा क्या कसूर है? मेरे बच्चों का क्या कसूर है? तू ही हमारी मदद कर सकता है। वो थके हारे कदमों से अपने घर लौट रहा था कि अचानक उसे एक अजनबी की आवाज सुनाई दी। भाई, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? इब्राहिम ने देखा कि एक लंबा चौड़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज बहुत गहरी और रहमदिल थी। इब्राहिम ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, भाई, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह से उम्मीद लगाए बैठा हूं कि वो मुझे कोई रास्ता दिखाए। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की राह बहुत रहमत वाली है और उसकी मदद हर जगह मौजूद है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो? इब्राहिम ने सिर हिलाया। अजनबी ने अपनी जेब से कुछ अशर्फियां निकालकर उसके हाथ पर रख दी और कहा, इससे अपने घर के लिए कुछ खाना ले जाओ, मगर याद रखना, यह सिर्फ एक इम्तिहान है। अल्लाह तुम्हारी सच्चाई को देख रहा है। इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। उसने शुक्रिया अदा किया और जल्दी से बाजार गया। उसने अपने बच्चों के लिए खाने का सामान खरीदा और खुशी खुशी घर लौट आया। फातिमा ने जब अपने शौहर के हाथ में खाने का सामान देखा तो उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। बच्चों ने खुशी खुशी खाना खाया और वो सब पहली बार चैन से सोए। मगर इब्राहिम के दिल में एक अजीब सा ख्याल आया। वो अजनबी कौन था? उसने क्यों उसकी मदद की? और वो जो कह रहा था कि ये सिर्फ एक इम्तिहान है, इसका क्या मतलब था? रात के सन्नाटे में इब्राहिम की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी बीवी और बच्चे तो सुकून से सो गए थे, मगर उसके दिल में अजीब से सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा कि कहीं ये अल्लाह की तरफ से कोई इशारा तो नहीं? क्या ये वाकई एक इम्तिहान था? क्या अल्लाह उसकी सच्चाई को परखना चाहता था? वो देर रात तक करवटें बदलता रहा। अचानक उसे लगा कि उसके घर के बाहर किसी की आहट है। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हल्की हवा के चलने की आवाज आ रही थी। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम था, मगर फिर भी वो चौकन्ना हो गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुबह की अजान की सदा फिजा में गूंज रही थी। इब्राहिम की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो फौरन वुजू करने उठा और मस्जिद की तरफ निकल पड़ा। मस्जिद में नमाज के बाद भी उसका दिल हल्का नहीं हुआ, जैसे कोई अनजान खौफ उसके अंदर घर कर गया था। जब वो मस्जिद से बाहर निकला तो बाजार में कुछ हलचल थी। गांव के कुछ लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। इब्राहिम ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? एक बुजुर्ग ने कहा, रात को गांव के बाहर एक अजनबी आदमी दिखा था। कोई नहीं जानता कि वो कौन था और यहां क्या कर रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बहुत रहस्यमयी लग रहा था। इब्राहिम का दिल जोर से धड़कने लगा। कहीं ये वही अजनबी तो नहीं था?
जिसने कल उसकी मदद की थी? उसका मन बेचैन हो गया। उसने सोचा कि उसे खुद जाकर देखना चाहिए। दोपहर के वक्त इब्राहिम अपने खेत की तरफ गया। वहां उसने देखा कि वही अजनबी पास के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके कपड़े धूल से भरे थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इब्राहिम हिम्मत करके उसके पास गया और कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं भाई? और आपने कल रात जो कहा था उसका क्या मतलब था? अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सब्र करो इब्राहिम, बहुत जल्द तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। अल्लाह तुम्हें एक बड़ा इम्तिहान देने वाला है। बस अपनी नीयत साफ रखना और जो भी हो उससे डरना मत। इब्राहिम को लगा कि उसकी रगों में खून जम गया है। क्या यह किसी बड़े बदलाव की आहट थी? मगर उसने खुद को संभाला और कहा, आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तक नहीं जानते, मगर बहुत जल्द जान जाओगे। अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ है। जब इब्राहिम घर लौटा तो उसने देखा कि फातिमा चिंतित बैठी थी। उसने पूछा, क्या हुआ फातिमा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फातिमा ने रुंधे हुए गले से कहा, यूसुफ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। वो तेज बुखार में तप रहा है। न हमारे पास दवा है और न कोई इलाज का इंतजाम। इब्राहिम का दिल डूब गया। यूसुफ उनकी उम्मीद था, उनका सहारा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो? उसने फौरन अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे बेटे पर रहम कर, तू ही है जो हर मुश्किल को आसान कर सकता है। रात के वक्त जब सब सो रहे थे, इब्राहिम बाहर बैठा हुआ अल्लाह से मदद की गुहार कर रहा था। तभी उसने देखा कि वही अजनबी उसके घर के बाहर खड़ा था। तुम यहां क्यों आए हो? इब्राहिम ने घबराकर पूछा। अजनबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर चुका है। तुम्हारे बेटे का इलाज हो जाएगा, मगर तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा। जाओ, गांव के हकीम से मिलो और ये दवा ले जाओ। इब्राहिम ने झिझकते हुए दवा ली और अंदर गया। उसने वो दवा यूसुफ को पिलाई और चंद घंटों बाद यूसुफ की हालत बेहतर होने लगी। ये देखकर इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी रहमत थी? ये अजनबी कौन था? क्या वाकई अल्लाह उसकी मदद के लिए किसी को भेज रहा था? अगली सुबह जब इब्राहिम ने अजनबी को ढूंढने की कोशिश की तो वो गांव में कहीं नहीं मिला। उसने गांव वालों से पूछा, मगर किसी ने भी उसे नहीं देखा था। अब इब्राहिम के लिए यह सवाल और भी गंभीर हो गया था। आखिर यह शख्स कौन था और वो बार बार उसकी मदद क्यों कर रहा था? क्या यह कोई फरिश्ता था या फिर अल्लाह के किसी करिश्मे का हिस्सा? कुछ ही दिन बीते थे कि गांव में एक और मुसीबत आ गई। राजा के दरबार से कुछ सैनिक गांव में आए और उन्होंने ऐलान किया, राजा का हुक्म है कि इस साल हर किसान को दुगनी फसल का कर देना होगा। जो नहीं देगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। गांव में कोहराम मच गया। पहले ही बारिश न होने के कारण फसलें कम थीं और अब यह नया फरमान। इब्राहिम के लिए यह और बड़ा इम्तिहान था। वो रात भर जागकर अल्लाह से दुआ करता रहा। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। फसल तो बहुत कम थी और अगर वो कर नहीं चुका पाया तो सजा भुगतनी पड़ेगी। उसी रात जब इब्राहिम सोने ही वाला था तो दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। नीचे देखा तो वहां एक खत पड़ा हुआ था। उसने कांपते हाथों से खत खोला और पढ़ा, इब्राहिम सब्र करो, तुम्हारी परेशानी का हल तुम्हारे खेत में ही है। सुबह वहां जाओ और जो मिलेगा उसे अपनाओ। अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्राहिम के रोंगटे खड़े हो गए। यह खत किसने भेजा था? क्या यह वही अजनबी था या फिर अल्लाह का कोई करिश्मा? अब अगली सुबह का इंतजार करना मुश्किल हो रहा था। सुबह की पहली किरण जैसे ही जमीन पर पड़ी, इब्राहिम तेजी से अपने खेत की तरफ रवाना हुआ। रात भर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। वो रहस्यमयी खत बार बार उसके जहन में घूम रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्या वाकई खेत में कुछ मिलने वाला था? क्या यह अल्लाह का करिश्मा था या फिर कोई और माजरा? जब वह खेत पहुंचा तो उसकी आंखें एक पल के लिए ठहर गईं। वह जगह जहां हमेशा सूखी मिट्टी हुआ करती थी, वहां आज गीली मिट्टी थी, जैसे वहां किसी ने रात भर पानी डाला हो। यह कैसे हुआ? इब्राहिम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ भी असामान्य नहीं लगा। इब्राहिम ने धीरे धीरे जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई और जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। वहां एक बड़ा सा संदूक था। इब्राहिम ने हिम्मत करके संदूक को खोला। जैसे ही उसका ढक्कन उठा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक सोने और चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। साथ ही उसमें कई कीमती जवाहरात भी थे।
ऐसा लग रहा था जैसे यह सदियों पुराना कोई खजाना हो। उसके हाथ कांपने लगे। या अल्लाह, यह क्या है? क्या यह मेरी मदद के लिए भेजा गया करिश्मा है या फिर यह कोई इम्तिहान है? इब्राहिम ने तुरंत सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मगर उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। यह खजाना यहां कैसे आया? किसने इसे यहां रखा? और सबसे अहम बात, अब वह इसके साथ क्या करे? इब्राहिम इस खजाने को लेकर उलझन में था। अगर वह इसे अपने पास रखता तो उसका और उसके परिवार का जीवन बदल सकता था। वह राजा का कर चुका सकता था, अपने बेटे यूसुफ की परवरिश अच्छे से कर सकता था और कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। मगर क्या यह सही था? क्या यह दौलत उसकी थी या फिर यह अल्लाह की तरफ से उसे दी गई एक और आजमाइश थी? इब्राहिम ने सोचा कि सबसे पहले वह इस बारे में फातिमा से मशवरा करेगा। जब वह घर पहुंचा तो फातिमा उसकी हालत देखकर चौंक गई। इब्राहिम, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ? इब्राहिम ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला और फातिमा को दिखाया। फातिमा भी हैरान रह गई। या अल्लाह, यह कहां से आया? इब्राहिम ने उसे पूरी बात बताई। फातिमा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, इब्राहिम, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक इम्तिहान हो सकता है। हमें इस पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि यह संदूक किसी का तो नहीं है। इब्राहिम ने हामी भरी। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, सच का पता लगाना। अगले दिन इब्राहिम गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि यह अल्लाह की इनायत है और उसे इसे रख लेना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि यह किसी और का हो सकता है और राजा को इसकी जानकारी देनी चाहिए। गांव के मुखिया ने कहा, इब्राहिम, यह एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यह खजाना किसी और का है तो हमें उसे लौटा देना चाहिए, लेकिन अगर यह किसी का नहीं है तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब इब्राहिम एक और मुश्किल में पड़ गया। उसे क्या करना चाहिए? क्या वह इस खजाने को राजा को सौंप दे या फिर इसे गरीबों के भले के लिए इस्तेमाल करे? उसी रात जब इब्राहिम अपने घर में बैठा सोच रहा था, तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर एक और खत पड़ा था। इब्राहिम ने जल्दी से खत खोला और पढ़ा, इब्राहिम, अल्लाह ने तुम्हें इस इम्तिहान के लिए चुना है। यह दौलत तुम्हारी नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, हर अमानत का हिसाब होगा। जो कुछ भी करो, सोच समझकर करो। अल्लाह तुम्हारे साथ है। इब्राहिम के रोंगटे खड़े हो गए। यह कौन था जो उसे लगातार सही रास्ता दिखा रहा था? क्या यह वही अजनबी था या फिर यह अल्लाह का कोई फरिश्ता था? इब्राहिम ने सारी रात दुआ में गुजारी। अगले दिन वह गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्गों के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। वहां उसने राजा को पूरी बात बताई और संदूक उसके हवाले कर दिया। राजा यह देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, इब्राहिम, तुमने बहुत ईमानदारी दिखाई है। मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूं। यह खजाना अब राजा के खजाने में जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के इनाम में कुछ देना चाहता हूं। राजा ने इब्राहिम को कुछ सोने के सिक्के और खेती के लिए एक अच्छी जमीन देने का ऐलान किया। यह सुनकर इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह ने उसकी सच्चाई का बदला दिया था। खजाना लौटाने के बाद भी इब्राहिम की जिंदगी में करिश्मे खत्म नहीं हुए। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और उसकी फसल पहले से कई गुना बेहतर हो गई। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव में भी उसकी इज्जत और बढ़ गई। इब्राहिम को अब यकीन हो चुका था कि अगर नीयत साफ हो और इंसान सच्चाई पर कायम रहे तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है। इब्राहिम ने अपने बेटे यूसुफ को हमेशा सिखाया, बेटा, दौलत से ज्यादा कीमती चीज ईमानदारी और भरोसा है। अगर तुम सच्चाई पर कायम रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खुद बना देगा। यूसुफ ने अपने पिता की बात गांठ बांध ली और इसी तरह एक गरीब किसान से शुरू हुई यह कहानी ईमानदारी और अल्लाह के करिश्मे का सबूत बन गई। खजाने को राजा को सौंपने के बाद इब्राहिम की जिंदगी में सुकून तो आ गया, लेकिन अल्लाह के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। गांव में इब्राहिम की ईमानदारी की चर्चा हर तरफ थी। कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो कुछ को यह बात हजम नहीं हो रही थी कि उसने इतनी बड़ी दौलत अपने पास रखने के बजाय राजा को सौंप दी। मगर इब्राहिम जानता था कि असली दौलत सच्चाई और ईमानदारी है। वह अपने खेतों में पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन जल्द ही उसे एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक दिन गांव में अचानक फसलों पर एक अजीब बीमारी फैल गई।
चारों तरफ हाहाकार मच गया। खेतों में लगे अनाज मुरझाने लगे और किसानों की मेहनत पर पानी फिरता दिखने लगा। इब्राहिम का खेत भी इससे अछूता नहीं रहा। कुछ ही दिनों में उसकी फसल भी सूखने लगी। गांव के लोग बेहद परेशान थे। यह कैसी आजमाइश थी? पहले बारिश नहीं हुई थी, अब जब फसल तैयार हुई तो यह बीमारी आ गई। लोग राजा के पास शिकायत करने गए, मगर कोई हल नहीं निकला। इब्राहिम ने अपनी सारी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ लीं। उसने मस्जिद में जाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, हमारी मेहनत को बर्बाद होने से बचा, हमारे बच्चों को भूखा मरने से बचा। इब्राहिम मस्जिद से लौट रहा था कि रास्ते में उसे वही अजनबी दिखा जिसे उसने पहले देखा था। उसकी वही तेज आंखें, वही रहस्यमयी मुस्कान। इब्राहिम दौड़कर उसके पास पहुंचा और पूछा, तुम फिर आ गए? क्या तुम्हें पता है कि गांव पर कैसी आफत आई है? अजनबी मुस्कुराया और बोला, इब्राहिम, सब्र करो, अल्लाह तुम्हें फिर से आजमा रहा है, मगर याद रखो, इस बार तुम्हें कुछ करना होगा। इब्राहिम ने हैरानी से पूछा, क्या करना होगा? अजनबी ने जमीन की तरफ इशारा किया और कहा, अल्लाह ने हर मर्ज का इलाज उतारा है। अगर तुम्हारी नीयत नेक हो तो तुम्हें इसका हल खुद मिल जाएगा। बस अपने खेतों पर भरोसा रखो और उन्हें छोड़ो मत। अजनबी की बातें इब्राहिम के दिल में घर कर गईं। उसने वापस जाकर अपनी फसल को देखने का फैसला किया। जब वह खेत पहुंचा तो उसने गौर किया कि कुछ पौधे अभी भी हरे थे। उसने उनकी जड़ों को ध्यान से देखा तो पाया कि वे बाकी पौधों से अलग थे। तभी उसे याद आया कि उसके दादा बताते थे कि अगर किसी खेत में बीमारी फैल जाए तो कुछ खास पौधे ही उसे रोक सकते हैं। इब्राहिम ने तुरंत उन पौधों को उखाड़ा और गांव के बाकी किसानों के पास गया। उसने उन्हें बताया कि शायद ये पौधे बाकी फसलों को बचाने में मदद कर सकते हैं। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात को अनसुना किया, मगर जब इब्राहिम ने खुद अपने खेत में इसका इस्तेमाल किया और कुछ दिनों में उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई, तो सब उसकी तरफ दौड़ पड़े। धीरे धीरे गांव के बाकी किसानों ने भी इब्राहिम की सलाह मानी। उन्होंने वही पौधे अपने खेतों में लगाए और कुछ ही हफ्तों में फसलों की बीमारी कम होने लगी। यह देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब सबको यकीन हो गया था कि अल्लाह ने इब्राहिम के जरिए उनकी मदद की थी। कुछ लोगों ने कहा, इब्राहिम को राजा के पास जाना चाहिए और इस इलाज के बारे में बताना चाहिए। यह सिर्फ हमारे गांव की नहीं, पूरे राज्य की समस्या का हल हो सकता है। गांव वालों के कहने पर इब्राहिम राजा के दरबार में गया। उसने राजा को पूरी बात बताई और बताया कि कैसे इन पौधों की वजह से फसलों की बीमारी कम हुई। राजा यह सुनकर बेहद खुश हुआ। उसने तुरंत राज्य के सभी किसानों को यह तरीका अपनाने का हुक्म दिया। राजा ने इब्राहिम की सूझबूझ और मेहनत को देखकर उसे बड़ा इनाम देने का ऐलान किया, मगर इब्राहिम ने फिर से अपनी सादगी और ईमानदारी दिखाई। उसने कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो गांव के गरीब किसानों का कर माफ कर दीजिए। राजा ने इब्राहिम की दरख्वास्त मान ली और पूरे गांव का कर माफ कर दिया। यह सुनते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब किसानों के चेहरे पर मुस्कान थी और उनके खेत फिर से लहलहाने लगे थे। जब इब्राहिम अपने घर लौटा तो उसने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने अपने बेटे यूसुफ को पास बुलाया और कहा, बेटा, याद रखो, मुश्किलें आती रहेंगी, मगर अगर नीयत सही हो और सब्र रखा जाए तो अल्लाह का करिश्मा जरूर होता है। यूसुफ ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी और उसे अपने दिल में बसा लिया। गांव में इब्राहिम की इज्जत और बढ़ गई थी। अब हर कोई उसकी सलाह को अहमियत देने लगा था। मगर क्या इब्राहिम की जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म हो गई थीं, या फिर अल्लाह ने उसके लिए और कुछ तैयार कर रखा था? गांव में अब खुशहाली लौट आई थी। राजा ने किसानों का कर माफ कर दिया था, फसलें फिर से हरी भरी हो गई थीं और इब्राहिम की ईमानदारी और अक्लमंदी की वजह से पूरे इलाके में उसकी इज्जत बढ़ गई थी। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि अल्लाह अभी उसे एक और आजमाइश में डालने वाला है। इब्राहिम एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था कि अचानक गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास आए। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। इब्राहिम भाई, मुसीबत आ गई। राजा के दरबार से सिपाही आ रहे हैं और वो तुम्हें पकड़कर ले जाने वाले हैं। इब्राहिम हैरान रह गया। मुझे? मगर क्यों? मैंने क्या किया? गांव के बुजुर्ग ने आगे बढ़कर कहा, हमें नहीं पता, मगर खबर यह है कि किसी ने राजा के पास जाकर तुम्हारी शिकायत की है कि तुमने खजाना लौटाने में बेईमानी की और उसमें से कुछ जवाहरात अपने पास रख लिए। यह सुनते ही इब्राहिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह कोई साजिश थी? मगर किसने की और क्यों?
कुछ ही देर में राजा के सिपाही गांव में आ पहुंचे। उनका मुखिया आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, इब्राहिम, तुम्हें राजा के आदेश पर गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हारे खिलाफ यह इल्जाम है कि तुमने खजाने में बेईमानी की है। अब तुम्हें दरबार में चलकर सफाई देनी होगी। गांव के लोग विरोध करने लगे। इब्राहिम ने कुछ नहीं किया, वो एक ईमानदार इंसान है, यह सब झूठ है। मगर सिपाही अपने राजा के आदेश के पक्के थे। उन्होंने इब्राहिम को जंजीरों में बांध दिया और घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ ले गए। फातिमा और यूसुफ दूर से यह सब देख रहे थे। फातिमा की आंखों में आंसू थे और यूसुफ अपने पिता के पीछे भागने लगा, मगर गांव के बुजुर्गों ने उसे रोक लिया। सब्र करो बेटा, अल्लाह हमेशा सच्चाई के साथ होता है। तुम्हारे अब्बा बेगुनाह हैं और उन्हें जल्द ही इंसाफ मिलेगा। महल में इब्राहिम को राजा के सामने लाया गया। राजा के चेहरे पर गुस्सा था। इब्राहिम, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मैंने तुम्हें इनाम दिया, तुम्हारी बातों पर यकीन किया, मगर अब मुझे पता चला है कि तुमने खजाने में बेईमानी की। क्या तुम जानते हो कि इस जुर्म की सजा मौत है? इब्राहिम ने निडर होकर जवाब दिया, महाराज, मैंने कभी बेईमानी नहीं की। मैंने जो भी मिला उसे आपकी अमानत समझकर लौटा दिया। यह इल्जाम सरासर झूठा है। राजा ने क्रोध भरी निगाहों से देखा। अगर तुमने बेईमानी नहीं की तो फिर मेरे महल के एक वजीर के पास से वही जवाहरात कैसे मिले जो खजाने में थे? क्या यह तुम्हारा कोई साथी था जिसे तुमने चोरी का हिस्सा दिया था? इब्राहिम यह सुनकर चौंक गया। तो यह पूरी साजिश राजा के किसी करीबी ने रची थी। इब्राहिम को जेल में डाल दिया गया। उसे 3 दिन का वक्त दिया गया था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसे फांसी दे दी जाती। गांव में यह खबर पहुंचते ही हलचल मच गई। लोग बेचैन हो गए। हर कोई जानता था कि इब्राहिम निर्दोष है, मगर राजा को यह कैसे साबित किया जाए? तभी यूसुफ ने फैसला किया कि वह अपने पिता को बचाने के लिए कुछ करेगा। वह अपनी मां के पास गया और बोला, अम्मी, हमें अब्बू को बचाना होगा। मैं राजा से मिलने जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि अब्बू बेगुनाह हैं। फातिमा पहले तो घबरा गई, मगर फिर उसे यकीन हुआ कि उनका बेटा सही कह रहा है। उसने अपने बेटे को अल्लाह का नाम लेकर भेज दिया। यूसुफ महल पहुंचा और किसी तरह राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो बच्चे? यूसुफ ने निडर होकर कहा, मैं इब्राहिम का बेटा हूं। मेरे अब्बा बेगुनाह हैं और मैं यह साबित कर सकता हूं। राजा को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। कैसे साबित करोगे? यूसुफ ने कहा, अगर आपको शक है कि किसी ने खजाने से चोरी की तो इसका मतलब यह हुआ कि चोरी खजाना मिलने के बाद हुई होगी, न कि पहले। तो आप यह क्यों नहीं पता लगाते कि जिस वजीर के पास जवाहरात मिले उसने यह कब और कहां से हासिल किए? राजा को यूसुफ की बात सही लगी। उसने तुरंत अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर की जांच की जाए। जब सिपाहियों ने वजीर की कोठी में छानबीन की तो वहां कई ऐसे जवाहरात मिले जो राजा के खजाने से गायब थे। यह देखकर सब दंग रह गए। राजा ने तुरंत वजीर को दरबार में बुलाया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वजीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हां, मैंने खजाने से चोरी की और इल्जाम इब्राहिम पर लगाया ताकि मैं बच सकूं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत इब्राहिम को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया और वजीर को कड़ी सजा दी गई। इब्राहिम जब जेल से बाहर आया तो सबसे पहले उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। राजा ने इब्राहिम से माफी मांगी और उसे अपने दरबार में ऊंचा मुकाम देने का प्रस्ताव रखा, मगर इब्राहिम ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे सिर्फ अपने खेतों में रहना पसंद है। मुझे किसी ओहदे की जरूरत नहीं। मैं बस चाहता हूं कि मेरी सच्चाई पर भरोसा रखा जाए। राजा ने इब्राहिम की बात मानी और उसे बहुत सम्मान दिया। जब इब्राहिम वापस गांव पहुंचा तो उसका स्वागत किसी नायक की तरह हुआ। ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने उसे इस मुश्किल इम्तिहान में जीत दिलाई थी। इब्राहिम ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, यूसुफ, आज तुमने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह हमेशा रास्ता दिखाता है। तुमने हिकमत से काम लिया और सच्चाई को जीत दिलाई। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, अब्बा, यह सब आपकी सीख का नतीजा है। गांव में अब पहले से ज्यादा खुशहाली थी। लोग अब जानते थे कि अल्लाह की राह पर चलने से कितनी बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। मगर क्या इब्राहिम की जिंदगी में और कोई इम्तिहान आने वाला था, या अब उसकी जिंदगी सुकून से गुजरने वाली थी? एक दिन गांव में अचानक राजा के सिपाही आए और ऐलान किया कि राज्य पर पड़ोसी सुल्तान की सेना हमला करने वाली है। राजा ने ऐलान किया कि हर गांव से कुछ लोगों को सेना में भर्ती होना होगा। इब्राहिम का नाम भी उनमें शामिल था। फातिमा यह सुनकर घबरा गई।
इब्राहिम, अब तो सब कुछ ठीक हो गया था, अब फिर यह नई मुसीबत? इब्राहिम ने सब्र के साथ जवाब दिया, फातिमा, यह भी अल्लाह की मर्जी है। अगर उसने मुझे इस इम्तिहान में डाला है तो वही मुझे बाहर भी निकालेगा। इब्राहिम को सेना में भर्ती कर लिया गया और उसे कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उसने कभी तीर तलवार नहीं चलाई थी, मगर उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक काबिल सिपाही बना दिया। कुछ ही महीनों में युद्ध का ऐलान हो गया और उसे सेना के साथ दुश्मन के खिलाफ कूच करना पड़ा। जब युद्ध शुरू हुआ तो इब्राहिम ने पूरी बहादुरी से लड़ा। उसने कई दुश्मनों को परास्त किया, मगर तभी एक खतरनाक पल आया। एक दुश्मन सैनिक ने पीछे से वार किया और इब्राहिम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे युद्ध क्षेत्र से उठाकर एक तंबू में लाया गया। इब्राहिम की सांसें धीमी हो रही थीं। वह दर्द में था, मगर उसके होंठों पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। तभी एक अनजाना फकीर उसके पास आया और उसके घावों पर कोई जड़ी बूटी लगाई। कुछ ही देर में इब्राहिम को राहत महसूस होने लगी। कौन हो तुम? इब्राहिम ने कमजोर आवाज में पूछा। फकीर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह अपने नेक बंदों की मदद हमेशा करता है। तुम पर उसकी रहमत है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। यह कहकर फकीर गायब हो गया। जब इब्राहिम ने आंखें खोलीं तो उसके जख्म भर चुके थे। उसे यकीन हो गया कि यह अल्लाह का करिश्मा था। युद्ध जीत लिया गया। इब्राहिम को उसके साहस के लिए सम्मानित किया गया और वह वापस अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसे देखकर खुश हो गए। फातिमा और यूसुफ की आंखों में आंसू थे। अब्बा, क्या अब हमें और कोई इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा? यूसुफ ने पूछा। इब्राहिम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिंदगी खुद एक इम्तिहान है, लेकिन अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव में अब पहले से ज्यादा अमन और खुशहाली थी। इब्राहिम की जिंदगी अब सुकून से गुजरने लगी। अल्लाह ने उसे हर इम्तिहान में कामयाबी दी थी और अब वह अपने खेतों में चैन की जिंदगी बिता रहा था। सबक: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हम सच्चाई की राह पर चलें तो अल्लाह हमें कभी मायूस नहीं करता। उसका करिश्मा हर जगह है, बस हमें उस पर यकीन रखना होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।